मौला 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 कर माफ असाडे गुनाह मौला सैलाब दी जद तो बचा मौला कर माफ असाडे गुनाह मौला सैलाब दी जद तो बचा मौला तेरे पाज न कोई इलाह मौला सैलाब दी जद तो बचा मौला कर माफ असाडे गुनाह मौला सैलाब दी जद तो बचा मौला कर माफ असाडे गुनाह मौला सैलाब दी जद तो बचा मौला असा तेरा दर जो छड़ बैठे खुद को लोरावा कट बैठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असलाब ज़दगान के हवाले से मुख्तलिफ़ जगह पूरे लाहौर में क्या पूरे पाकिस्तान में कैंप लगे हुए। आपको पता है जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान, राजस्थान, दीगर इलाकों में सैलाब की वजह से काफ़ी तबाहकारियाँ हुई थी। उन तबाहकारियों को आबाद करने के लिए वहाँ पर जो बैठी हुई अवाम है पुरसान हाल है। उनकी हाल के लिए लाहौर में LD गोल चक्कर पे तारक शरैफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने एक कैंप लगाया हुआ था। कैंप से हट के भी उनसे बातचीत जारी रहेगी और कैंप के हवाले से भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी तारक भाई, आपने एक कैंप लगाया था, कितने दिन यहाँ पे कैंप आपका जारी रहा? जी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1 हफ़्ते के लिए कैंप लगाया था, लेकिन कैंप तो हमने लगाया, कोशिश की, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि कैंप में भी हमें ऐसे समझा जा रहा था जैसे हम फ़कीर हैं। तो जो भी गाड़ी पे आ रहा था, हालांकि मेन LDA चौक में हमने कैंप लगाया था, लेकिन मैं देख के हैरान हो गया कि हमें कब कोई आ रहा था 50 रुपये दे रहा था, कोई 100 रुपया दे रहा था, कोई 200 दे रहा था। हमने ये चीज़ देख के नोट की कि यार हम जो है ना इंसानियत को भूल चुके हैं। अच्छा, ये 8 दिन के अंदर अंदर आपने इतना बड़ा अरेंज कर लिया। एक ट्रक जो आम ट्रक तो नहीं होता, इतना बड़ा अरेंज कर लिया थी कि लोग तो कम जो जितनी किसी की हैसियत थी इतने हिसाब से वो दे रहे थे। आपने खसूसी क्या किया जिस वजह से आप जल्द कामयाब हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे कुछ दोस्त अहबाब जो मेरे साथ जिन्होंने भरपूर तामन किया, उनमें मैं नाम लेना भी चाहता हूँ। बाद ने मुझे कहा कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए, मैं उनको भी सैल्यूट करता हूँ। उनमें हमारे दोस्त एक मलक शानी साहब, उन्होंने तामन किया। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह छोटे भाई थे उस्मान भाई, इरफान भाई, उन्होंने तामन किया। इस तरह हमने मिलजुल के एक माशाल्लाह पूरा 1000 घरों का हमने राशन तकरीबन हमने इकट्ठा किया और यहाँ से ट्रक लेके अल्हम्दुलिल्लाह हम दोस्तों के हवाले से जो हमें मिला कैंप से, वो मैं बता रहा हूँ कि हमें कुछ इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन जब दोस्तों को फ़ोन किया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुछ ऐसा पैकेज तैयार कर लिया था जिसको हमने वहाँ पे मैनेज करना था और हमने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से मैनेज किया। अच्छा, जो रास्ते में सफ़र थी, दुश्वारी थी, आपका जज्बा तो एक दीदा दिन था, आप जा रहे थे क्योंकि रुकने वाला काफ़िला नहीं था। वो लोग थे, वो बहन भाई थे जो पकार रहे थे, जिनके सरों की छत नहीं थी, बारिश की वजह से या सैलाब की वजह से उनके घरों बार हर चीज़ तबाह हो चुकी थी। और वहाँ पे आपने पहुँचा और पहुँचते फर्स्ट आपने क्या शुरू किया था? जी बिस्मिल्लाह, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसमें मेरे साथ 2 चैनल्स और एक मैं एज ए जॉइंट एडिटर यलगार, मेरे बॉस फैसल शामी साहब, उनका आर्डर था ये। मैं वहाँ से 2 टीमों को लेके बार बार मैं उनकी जितनी मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करूं, मैं उनको दुआओं में याद रखूंगा। उनमें 27 न्यूज़ जनाब अयूब साहब, हीरा न्यूज़ डॉक्टर गुलजार हीरा साहब, इनके दोस्त मेरे साथ गए और मेरी अपनी टीम माशाल्लाह जब वहाँ पे पहुँची, हमने जब वहाँ पे फ़ोन किया, मेरे नुमाइंदे थे आशिक साहब रोज़नामा यलगार के, हमने वहाँ के ब्यूरो थे, हमने उनको फ़ोन किया, फिर उन्होंने हमें हर चीज़ प्रोवाइड की। वहाँ से हमने 2 टीमें बनाई। अच्छा, अब वहाँ पे जब आप पहुँचे तो आपने जाके स्टेज जो है किया है किसी जिस तरह आप आम पब्लिक में जाकर लोग करते हैं या किसी स्पेशल जगह पे वो आपके जो नुमाइंदे उन्होंने ठहराया था? जी, उन्होंने हमें अपनी एक रहाइश दी, माशाल्लाह काफ़ी उनके पास जगह अवेल थी, बाहर गेट लगा हुआ था। हम ट्रक जब लेके अंदर एंट्री की हमने, तो वहाँ पे हमें दोस्तों ने फिर मशवरा दिया। उसमें सरफहरिस्त 27 न्यूज़ के जनाब अयूब साहब थे और इस तरह हीरा न्यूज़ के कुछ दोस्त थे,
कुछ मेरे दोस्तों ने, यलगार के नुमाइंदों ने हमें एक मशवरा दिया कि इस तरह आप बांटेंगे तो हम पूरा नहीं कर सकते। उसमें यह है कि कुछ मुस्तहिक और कुछ जो गैर मुस्तहिक है वो भी बहुत ज़्यादा कसरत में आ जाते हैं। तो आप जो है ना इस तरह कुछ सिस्टम बनाएं कि जो ना घर घर वहाँ पे पहुँचे। उसमें फिर मैंने 2 टीमें जो वहाँ पे जो बनाई, उसमें जनाब 27 न्यूज़ की टीम, हीरा न्यूज़ की टीम, यलगार की टीम, इन तीनों ने जाके वहाँ पे घर घर जाके एक पर्ची सिस्टम बनाया। वहाँ पे साइन यानी अपने करते रहे, और जो जो वहाँ पे मुस्तहिक थे उनको पर्ची हमने दी कि फ़लाँ जगह पे फ़लाँ एड्रेस पे आप आके हमसे राशन भी लेके जाएं, और जहाँ तक हो सके हम आपका तावन भी हम इंशाल्लाह सारे दोस्त मिलके करेंगे। तो फिर ये टीमें वहाँ पे निकली और तकरीबन 4 से 6 घंटे ये टीमें घर घर, महल्ले महल्ले, जहाँ जहाँ पानी देखा, जहाँ पे बच्चे बिलक रहे थे, वहाँ पे इन्होंने पर्ची सिस्टम बनाया। वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं यकीन करें कि ये सिस्टम भी अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें अक्ल दी कि हमें शऊर दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते एज ए इंसान। वहाँ पे हमें शऊर मिला कि हमने ये बहुत अच्छा एक सिस्टम बना लिया है। तो वहाँ से हम सारे लोग आते थे, पर्ची हमें दिखाते थे, साइन के बगैर हम किसी को राशन नहीं दे रहे थे। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे भी होते जिनको आप पर्ची देते थे, आपके जो नुमाइंदे गए थे, आपने जो वहाँ पे तश्कील टीम दी थी, उनकी कावश की वजह से ऐसे मुस्तहिक लोग आपके पास पहुँचे हैं। क्या आपने वहाँ पे आपके नुमाइंदों ने कोई ऐसी चीज़ बताई जिसकी वजह से आपकी कोई बहुत ज़्यादा दिल परेशान हुआ हो? ये हमने सारे दोस्तों ने तय किया कि हम जो ना आटे की मद में इंशाल्लाह जितना भी हो सके 500 से 1000 रुपया हम इंशाल्लाह मैनेज करेंगे कि आटे की मद में इनको प्रोवाइड करें। उसमें यह था कि 6 से 700 800 अल्हम्दुलिल्लाह हमने पर्ची बांटी हुई थी। हमने उन घरों को फिर फ़ी घर को हमने, और मैं ये कोई ये बताना नहीं चाह रहा, सिर्फ लोगों तक ये मैसेज पहुँचाना चाह रहा हूँ कि वहाँ के हालात देख के मैं जो कुछ भी हम सारे जो दोस्तों की जेबों में था, खुदा की कसम हमने वो भी मैंने निकलवा लिए। जब हम रात को 11:30 बजे 12 बजे फ़ारिग हुए तो अल्लाह जानता है हमारे पास गाड़ियों के लिए तेल भी हमारे पास मौजूद नहीं था, हमारे पास खाने को कुछ नहीं था। हालांकि हमारे दोस्त कह रहे थे कि खाना खा के जाएं, लेकिन हम इतने जज्बाती हो गए कि हमने कहा हमने लाहौर पहुंचना है, और वहां पे पहुंच के इंशाल्लाह जो हमारे दोस्त पोस्ट जो दोस्त है जो सब हैसियत है उनको हमने बताना है ताकि जल्द से जल्द हम वापस आ सकें। जी, बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू, आपने सारी गुफ्तगू, तारिक शिराज़ी सियासी समाजी शख्सियत हैं, दर्द दिल रखने वाले इंसान है और एक कारोबारी शख्सियत भी हैं। उन्होंने आपको सारी डिटेल बताई। राजनपुर से 10 से 15 किलोमीटर दूर देहात बस्तियाँ थी जो किरिया में जाकर इनके नुमाइंदों ने बाकायदा चूज़ किया कि हम उन लोगों को राशन देंगे जो मुस्तहिक हैं। तो वाकई ऐसे ही होना चाहिए, टीम भी ऐसी चाहिए, और उनका मैसेज भी एक ऐसे था। उनकी टीम के साथ एक बड़े सरकुना रुकन थे उस्मान साहब, वो भी यहाँ पे मौजूद, उनसे भी बातचीत करते हैं, उनसे भी ज़रा ख्यालात जानते हैं कि जो तारिक साहब ने जो ये हमारे साथ मामलात किए थे माशाल्लाह बहुत बढ़ चढ़ के किए, ठीक है, और इनकी सरपरस्ती में सारा काम हुआ। हम वहाँ कुछ मीडिया के हमारे दोस्त थे वो भी साथ हमारे गए, और हमने सोचा था कि 700-800 घर का राशन लेके जाएंगे, लेकिन अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि हमने 1000-1500 बंदों को राशन दिया है उधर जाके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफजल भाई, इस तरह है कि जब हम गए हैं तो काफ़ी लोग मुतासरीन थे उधर, और फिर देख के जो हालात थे वो तो हमारा तो ये ज़हन था कि पहले कोई आटा वगैरह ले जाते, लेकिन नहीं हम मैनेज कर सके एमरजेंसी में। फिर हमने वो भाई ने कहा, तारिक शिराज़ी साहब ने, कि फिर वो नगद की सूरत में जो है ना वो किसी को 1000 किसी को 500, अल्लाह ताला हमारा साहब का कबूल करे, ये फिर हमें करना पड़ा। बात वही है कि फिर भी दिल में वही जज्बा है कि जितने हमारे मुतासरीन बहन भाई हैं, राजनपुर है, गिलगित है, बल्तिस्तान है, इसके अलावा मंगोरा, जहाँ कहीं भी हैं, उनकी बहाली के लिए अभी भी दर्द दिल लाहौर वाले रखते हैं। और आपने देखा कि उस्मान साहब ने भी वही बात की कि हम दोबारा कोशिश कर रहे हैं, तारिक साहब ने भी यही बात की है। तो वाकई मेरा भी यही पैगाम है कि यार सारे दोस्त मिलें तो उनकी बहाली के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई 10,000 दे रहा है या 5,000 दे रहा है या 2,000 दे रहा है। करिया छोटे छोटे किसी चीज़ से भी देखिए, कतरे कतरे से दरिया बनता है। तो हमें ये कोशिश भरपूर जारी रखनी चाहिए।